हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम अपनी आरसी वर्कशीट्स में मलाला के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब ये जो नई वर्कशीट है ये भी मलाला के बारे में है। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़ के समझोगे। जिससे पहले कि मैं आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा की तरह एनोटेट करके बताऊं, मैं आपको कुछ नए वर्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि इस वर्कशीट में आएंगे। न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स। फर्स्ट इज़ गार्बेज। गार्बेज मतलब कचरा। ओके, इसका दूसरा नाम रबिश भी होता है। गार्बेज। स्क्रैप्स, SCRAPS, स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, टुकड़े, स्क्रैप्स कहते हैं उनको। अब्बा, ये अब्बा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड है अब्बा। इसका मतलब होता है फादर, यानी कि पापा। पापा को अब्बा भी कहते हैं। ओके, तो ये इसमें नहीं आएगा अब्बा वर्ड, लेकिन आगे वाले पैराग्राफ में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन डे मलाला गोज आउट टू थ्रो गार्बेज। अब आप नोटिस करना कि मैं 5 वर्ड्स पे नहीं रुकी हूँ, इसलिए क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड एक लंबा सेंटेंस है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स आपको पढ़ के बताए हैं। लेकिन आप चाहो तो अगर आपको कोई सेंटेंस लंबा लग रहा है तो आप पहले ही स्टार बना के उसे एनोटेट करना शुरू कर सकते हो। ओके, वन डे, वन मतलब मुझे पता है एक, डे मतलब मुझे पता है दिन, एक दिन। मलाला, मलाला मुझे पता है लड़की का नाम है। मलाला गोज़, गो का मतलब मुझे पता है जाना, तो वो गई या फिर जाती है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, जाना। वो एक दिन मलाला जाती है आउट, आउट मतलब बाहर, तो मैं यहाँ पे ऐसे डोर ड्रॉ कर देती हूँ और ऐसे बाहर। एक दिन मलाला जाती है बाहर टू थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, जैसे हम बॉल थ्रो करते हैं ऐसे ही थ्रो, तो फेंकना। गार्बेज, गार्बेज का मतलब हमें पता चला था अभी, क्या, कचरा। लिख लेती हूँ यहाँ पे, कचरा, कचरा। आप ड्रॉ भी कर सकते हो सकता है आपको ये कचरा ऐसे लिखने ना आए जैसे मैंने लिखा है, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है, ये दीदी को नहीं देखना होता, दीदी को बस ये देखना होता है कि आपको समझ में आया या नहीं। ओके, तो आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वैसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो एक दिन मलाला जाती है बाहर फेंकने कचरा, तो वो कचरा फेंकने बाहर गई। ओके, शी सीज अ गर्ल, ये रुकती हूँ। शी कौन है यहाँ पे, मलाला के बारे में बात हो रही है, तो शी मलाला ही है, कैरेक्टर है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। सीज, सी मतलब देखना, तो वो देखती है, क्या देखती है, गर्ल, तो उसने किसी लड़की को देखा, राइट, उसने देखा एक लड़की को, क्या कर रही है वो लड़की, आगे बढ़ते हैं। सॉर्टिंग थ्रू इट, है, रुकती हूँ। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स लेके रुक के आपको समझा रही हूँ। सॉर्टिंग थ्रू इट, सॉर्ट मतलब होता है बीनना, जो आपने देखा होगा कई बार बच्चों को कचरे को बीनते हुए, बच्चे ही नहीं बड़े भी, कुछ लोग कचरे को कचरे में से जो उनकी काम की चीज़ें होती हैं उसको निकाल रहे होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं हम बीनना, राइट। तो सॉर्टिंग थ्रू इट, इट क्या है यहाँ पे, कचरे, कचरे को बोल रहे हैं, तो वो कचरे के थ्रू अपनी पसंद की, या मतलब सॉरी अपने मतलब की चीज़ें निकाल रही थी कचरे में से। एंड अ बॉय लुकिंग फॉर, एंड मतलब और अ बॉय एक लड़का, लुकिंग, लुक मतलब देख रहा था, वो भी लुक मतलब भी देखना, अ बॉय लुकिंग फॉर मेटल स्क्रैप्स इन इट।
तो वो जो लड़का है वो देख रहा है, क्या देख रहा है? मेटल। मेटल का मतलब मुझे पता है लोहा या फिर कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है शाइनी, उसको हम मेटल कहते हैं। तो मेटल यानी लोहा या कोई भी ऐसा उसके जैसा ऑब्जेक्ट। स्क्रैप का मतलब मुझे पता चला था, क्या? टुकड़े। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टुकड़े इन इट। अब ये इट क्या बोल रहे हैं हम? इट क्या किसके लिए बोल सकते हैं हम? ये हम मलाला के लिए बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इट जो होता है वो सिर्फ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लड़के या लड़की के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे चीज़ क्या है? कचरा। ओके, तो वो किस में ढूंढ रहे हैं? कचरे में। तो लड़की जो थी वो भी कचरे में कुछ कुछ ढूंढ रही थी, और लड़का भी ही इज़ लुकिंग, वो देख रहा है किसके लिए? मेटल के टुकड़े के लिए। मेटल के टुकड़े के लिए उसके अंदर देख रहा है। इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो वो कचरे के अंदर देख रहा है मेटल के टुकड़े के लिए। इट मेक्स हर सैड। वह बना रहा है, वह बना रहा है। मेक मतलब मुझे पता है बनाना, बनाना, राइट? तो बना रहा है, वह बनाता हर सैड। हर कौन यहाँ पे? मलाला। कौन देख रही है ये सब? मलाला गई थी बाहर कचरा देखने, तो वो देख रही थी ये सब होते हुए, तो उसको बहुत ही सैड फील होता है। ओके, किसको फील सैड होता है? मलाला को। वह बनी सैड, यानी उसे सैड फील हुआ। किसे? मलाला को। क्या देख के सैड फील हुआ? कि उसने देखा कि वो एक बच्ची थी जो कि कचरा बीन रही थी, और एक लड़का था जो कि कचरे में मेटल के टुकड़े ढूंढ रहा था। ओके, अब आगे क्या होता है ये आपको खुद पढ़ के समझ में आएगा। आपको याद होगा आरसी वर्कशीट करने के क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देखो और उसमें से समझो कि क्या स्टेप्स होते हैं। आगे वाले पैराग्राफ्स एनोटेट करो, क्या समझ में आया वो आप पहले दीदी को रिकॉर्ड करके भेजो, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।